एसए के कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो जुडिशरी एग्जाम्स में आ सकते हैं स्टूडेंट्स में। एसए का जो रोल रहता है स्कोर्स फेच करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ज्यादा स्कोर्स आप कवर कर सकते हो, मार्क्स कवर कर सकते हो एसए से, जो कि बहुत सिंपल चीज है जो अभी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी। एंड इनफैक्ट टॉपिक्स ही नहीं, साथ में मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगी उन टॉपिक्स की कि आपको क्या क्या लिख सकते हो इस एसए के अंदर। हेड्स बताऊंगी, बुलेट्स बताऊंगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये नहीं कि खाली टॉपिक्स बता के छोड़ दिया। सो स्टूडेंट्स, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसए टॉपिक्स फॉर राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम्स की एक पूरी सीरीज़ कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये 5th पार्ट है इस सीरीज़ का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यू ऑल कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स फर्स्ट, बिकॉज उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको पार्ट 1 में बताया है किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, कोई भी एसए अटेम्प्ट कैसे करना है। एंड आफ्टर दैट बाकी 4 पार्ट्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। फार्म लॉज, हाँ जी यू आर करेक्ट, फार्म लॉज की बात कर रही हूँ। तो फार्म लॉज भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे, तो स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है कि फार्म लॉज तो हो सकता है आपने पढ़ भी ले, लेकिन कंट्रोवर्सी किस बात का था, आपस में क्लैश क्यों हो रहे थे, गवर्नमेंट क्या कह रही थी और फार्मर्स के क्या ओपिनियन थे, उसको आपको अच्छे से टारगेट करके इसके अंदर समझाना है, ठीक है। और फार्म लॉज की बात आती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो राइट टू प्रोटेस्ट भी अपने आप में एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम फार्म लॉज के बारे में देखते हैं। फार्म लॉज, ठीक है, अभी हम फार्म लॉज के बारे में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। राइट टू प्रोटेस्ट जो है मैंने वैसे आपको बता दिया, आप नोट कर सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर हम अभी जो बात करेंगे फार्म लॉज के बारे में कर रहे हैं। तो फार्म लॉज के ऊपर अगर टॉपिक आ गया तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो वही आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे जो फार्म लॉ था, ठीक है। फार्म लॉ बिल 2020 जो था, ये 3 एग्रीकल्चरल एक्ट्स का, 3 एग्रीकल्चर बिल का कॉम्बिनेशन था, जिसे कहा गया फार्म बिल 2020, ठीक है। और ये जो है फार्म बिल पास हुआ सितंबर 2020 में, ठीक है। अब ये 3 एग्रीकल्चरल बिल कौन से थे जो कि मिलके फार्म बिल बना रहे थे, तो इनका नाम बहुत जरूरी है आपको पता होना, थोड़ा सा लेंदी नाम है बट आपको पता होना चाहिए। तो पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, राइट। दूसरा है फार्मर्स, सॉरी 1 सेकेंड, दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, ठीक है। और तीसरा है फार्मर सर्विस बिल कॉमोडिटीज थोड़े से लेंदी नाम है पर हो जाएंगे याद, करने पड़ेंगे याद। तो फार्म सर्विस बिल एंड एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये है एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विस बिल एंड एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो ये तीनों नाम आपको जो है स्टूडेंट्स ये पूरे पूरे याद करने पड़ेंगे, ये आप लिख लो। और उसके बाद ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये जो फार्म बिल था ये 3 एग्रीकल्चरल बिल्स का कॉम्बिनेशन था जो कि पास किया गया सितंबर 2020 में, और जो 3 एग्रीकल्चरल बिल थे वो ये तीनों थे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम, अब बॉडी पे चलते हैं इसकी।
स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी कि आपको हरियाणा जुडिशरी के मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, या राजस्थान जुडिशरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, या फिर मैंने एक और वीडियो डाली है जिसमें टॉपर्स की मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है, तो आप वो भी देख सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। और एक्सपेक्टेड डेट्स की वीडियो भी मैंने डाली है दोनों स्टेट्स के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो, राइट। तो चलो बॉडी पे चलते हैं। बॉडी पे चलें तो आप बॉडी में क्या क्या चीजें लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि बिल का एम क्या था, ये कहता क्या था। जैसे हमने पिछले के अंदर देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो क्योंकि ये लॉज हैं, कोई बिल्स हैं, तो इसके अंदर आपको एम ही लिखना है कि वो आया क्यों, कहता क्या था। ठीक है, तो इसका एम यही था कि जो फार्मर्स हैं उन वो बेच सकते हैं अपने प्रोड्यूस को आउटसाइड मंडी ऑल्सो, तो इनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। दूसरी बात कि इससे इंकरेज हो सकेगा इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा इंकरेज हो पाएगा इससे। तीसरी बात, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। चौथी बात, फ्रीडम ऑफ चॉइस आ जाएगी सेल एंड परचेज के लिए फार्मर्स के बाद। फिफ्थ पॉइंट इज आप लिख सकते हो कि प्रमोट कर रहा था ये स्मॉल फार्मर्स को भी, जिनके पास 5 हेक्टेयर्स लैंड है उनको भी ये काफी ज्यादा, ऐसे स्मॉल फार्मर्स को भी ये प्रमोट कर रहा था। और इस बिल से और क्या हुआ, जो सीरियल्स और पल्सेस है उनको असेंशियल कमोडिटीज में से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम हो रही थी, ये फ्रीडम दे रहा था कि भाई वो सेल एंड परचेज के लिए फ्रीडम दे रहा था फार्मर्स को। फिफ्थ पॉइंट कि भाई फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 5 हेक्टेयर लैंड है उनको भी प्रमोट कर रहा था। एंड 6 पॉइंट फाइनली ये सीरियल्स एंड पल्सेस जो है वो रिमूव हो गई थी आपकी एज एन असेंशियल कॉमोडिटी। ठीक है, तो ये सारे एम्स और फीचर्स वगैरह आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे एक्सप्लेन करने के बाद इस बिल के बारे में आप लिखोगे इस बारे में प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्यों हुए? ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती थी, अब आपने गवर्नमेंट के व्यूज लिख दिए एम्स में। अब प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या सिचुएशंस हुई, फार्मर्स क्या कहते थे, उनके ओपिनियन को भी आप लिखेंगे। तो फार्मर्स कहते थे कि उनकी अर्निंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, लोअर डाउन करेगा ये बिल। ठीक है, तो उस सारे प्रोटेस्ट के रीजंस को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पर इतना ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा आपको जो है एम लिखने हैं इनके, फिर थोड़ा सा आपको प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन के बारे में आपको बताना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर टॉपिक आ जाए ना कि आपको प्रोटेस्ट के बारे में ही लिखना है, तो फिर आप पूरा प्रोटेस्ट। लेकिन इसमें सिंपली फार्म लॉस के बारे में पूछा है, तो आप फार्म लॉस का पूरा एनालिसिस करोगे। ठीक है, उनके बारे में बताओगे, लेकिन इस पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, ये इवेंट्स हुए 15 अगस्त, ये आप लिखोगे। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हुई गवर्नमेंट्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद इसको फाइनली रिपील कर दिया गया, कौन सी डेट को किया गया। ठीक है, तो आप वो चीज लिखोगे एंड देन फाइनली कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, अर्निंग्स को हर्ट करेगा, ये सारी चीज आप लिख सकते हो। कोई इवेंट्स लिख सकते हो, क्या कम्युनिकेशन हुई गवर्नमेंट के बीच में, फार्मर्स के बीच में, वो लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा फार्मर्स का 1-2 लाइन में आप ओपिनियन लिख सकते हो, वो क्या कहते थे। फिर आप एट द एंड कंक्लूड कर दोगे, कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो। ठीक है, कि रिपील होना सही था या नहीं था, जो भी आपके ओपिनियन है 5 से 6 लाइन में लिख दो। पर फिर से वही टिप कि भाई हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है आपको, या न्यूट्रल में लिख दो। ठीक है, सो आज हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो वैसे आई गेस वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई है, बट स्टूडेंट डोंट वरी, काफी ज्यादा हेल्पफुल ही रही है ये वीडियो। अगर आप खुद से ढूंढते ना बैठ के, सो आई होप आपका इससे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। बट मैंने आपको इसमें पूरा जो है 360 डिग्री मैंने आपको बताया। मैंने इसमें आपको स्टेटमेंट भी दी, कोट्स भी दी, पूरा डाटा भी दिया प्रॉपरली। ठीक है,
तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब अगर आप कोई आर्टिकल भी पढ़ोगे ना इनके बारे में तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, इनका पूरी समराइज कर दिया मैंने आपको सिचुएशन के बारे में। अच्छा, आज की वीडियो में बस एक लास्ट टॉपिक देखते हैं। बहुत स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ये लेक्चर कैसा लगा? टेक अ मिनट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर सजेशन बिलो। आपको वीडियो कैसा लग रहा है या फिर कोई भी सजेशंस आप देना चाहते हो? आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है, ताकि मैं इन सब लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स।